देखिए, आज हम चर्चा करेंगे गुटनिरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट शिखर सम्मेलन। गुटनिरपेक्षता के अभी 2016 18 गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 17-18 गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले बेलग्रेड यूगोस्लाविया 1 से 6 सितंबर 1961, काहिरा मिस्र 5 से 11 अक्टूबर 1964, लूसाका जाम्बिया 6 से 10 सितंबर 1970, अल्जीरिया 9 से 10 सितंबर 1973, कोलंबो श्रीलंका 16 से 20 अगस्त 1976, छठा हवाना क्यूबा 1 से 3 सितंबर 1979, सातवां नई दिल्ली भारत 6 से 12 मार्च 1983, आठवां हरारे जिम्बाब्वे 1 से 7 सितंबर 1986, बेलग्रेड यूगोस्लाविया 4 से 7 सितंबर 1989, जकार्ता इंडोनेशिया 1 से 6 सितंबर 1992, कार्टगेना कोलंबिया 18 से 20 अक्टूबर 1998, डरबन दक्षिण अफ्रीका 2 से 3 सितंबर 1998, कुआलालंपुर मलेशिया 24 से 25 फरवरी 2003, हवाना क्यूबा 15 से 16 सितंबर 2006, शर्म अल शेख मिस्र 15 से 16 जुलाई 2009, तेहरान ईरान 30 से 31 अगस्त 2012 और मार्क्सिस्ता वेनेजुएला 17 से 18 सितंबर 2016 और 18वां उसका आंकड़ा हमारे पास नहीं उपलब्ध कर पाया। यानी कि जो पहला बेलग्रेड यूगोस्लाविया, देखिए, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन 3 बड़े नेताओं द्वारा मिलकर इस निर्गुट संगठन की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जितने जो नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र हैं वो आपस में उनका एक संगठन होना चाहिए और जिसके आधार पर वो एक दूसरे का सहयोग करें। और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु पर जो चर्चा की, जैसे सबसे पहले बर्लिन समस्या। देखिए, बर्लिन शीत युद्ध के समय से ही चली आ रही एक समस्या थी। बर्लिन पश्चिमी जर्मनी की, पूर्वी जर्मनी की राजधानी, पश्चिमी जर्मनी की राजधानी बोन है। 21 सितंबर 1900 यानी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का विभाजन हो गया था। तो सोवियत संघ द्वारा ये जो पूर्वी जर्मनी है सोवियत संघ के अधीन थी और पश्चिमी जर्मनी इंग्लैंड और फ्रांस के अधीन थी। संधि की शर्तों के तहत इसका बंटवारा हो गया था। 21 सितंबर 1945 के बाद, यानी 45-46 में इनका विभाजन हो गया। अब उस संधि की शर्तों के तहत तो बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई कि बर्लिन में किसी प्रकार का कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होगा और इसकी के तहत जून 1949 में बर्लिन की पूर्णतः नाकेबंदी कर दी गई। 21 सितंबर 1949 को पश्चिमी जर्मनी की स्थापना की गई और 7 अक्टूबर 1949 को पूर्वी जर्मनी की जो राजधानी है वह है बर्लिन। तो ये बर्लिन जब सोवियत संघ द्वारा इसका नाकेबंदी कर दी है तो पश्चिमी जर्मनी के लोगों ने, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड ने इसका विरोध किया गया कि ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अभी अभी जर्मनी का विभाजन हो तो कुछ पूर्वी जर्मनी के लोगों का पश्चिमी जर्मनी में उद्योग धंधे हैं, आवास निवास व्यवस्था, और पश्चिमी जर्मनी की पूर्वी जर्मनी, तो दोनों देशों के बीच में आपस में संबंध होना चाहिए, एक दूसरे के लोगों को आना जाना चाहिए। परंतु सोवियत संघ ने जिद करके बर्लिन की नाकेबंदी कर दी जून 1949 से ही। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस ने इसका विरोध किया और ये एक समस्या, बहुत जटिल समस्या रही बर्लिन की नाकेबंदी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के माध्यम से इस गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में जो सम्मिलित देश है बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 25 राष्ट्रों ने भाग लिया था। इन्होंने एक आवाज़ उठाना चाहिए कि बर्लिन में नाकेबंदी से सोवियत संघ को मुक्त कर देना चाहिए, सोवियत संघ को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के जो लोग हैं आपस में एक दूसरे देशों पे जब तक उनका समाधान नहीं हो आ जा सकें। तो ये इस समस्या पर विशेष चर्चा है। दूसरा है कांगो की समस्या। देखिए, कांगो अफ्रीका का एक देश है। यहाँ गोरे लोगों द्वारा काले लोगों का अत्याचार किया जाता है
और एक परतंत्र राष्ट्र था। तो दक्षिण अफ्रीका का इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए इन गुटनिरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों ने एक मांग उठाई कि कांगो को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाए, क्योंकि इनकी पहली मांग यही थी कि जितने भी जो देश, चाहे नामीबिया हो, चाहे कांगो हो, चाहे रोडेश या अन्य देश हों, और जिसमें विशेषकर अफ्रीका के देश जो इंग्लैंड या फ्रांस या अन्य किसी महाशक्ति के अधीन थे, उनको स्वतंत्र कराने की पुरजोर मांग की गई। इसके बाद में है निशस्त्रीकरण तथा आणविक परीक्षणों पर रोक लगा। जो इन महानतम शक्तियों द्वारा जो ये शीत युद्ध की जो परिस्थिति चली आ रही थी, जैसे 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के 2 शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिरा गया, जिससे दोनों शहर को तहस नहस होकर काफ़ी लाखों लोगों की जानें गई। इसके जवाब में 1953 में सोवियत संघ ने भी आणविक परीक्षण किया। परमाणु वायु प्रसार संधि भी हुई 1968 में, परंतु दोनों महाशक्तियों में कंपटीशन सा लग गया एक दूसरे को कमज़ोर दिखाने के लिए अणु परमाणु बमों को विकसित करने में। तो इसके माध्यम से इस गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इस बात पे भी पुरजोर मांग की गई कि निशस्त्रीकरण होना चाहिए। किसी भी परमाणु संपन्न देश द्वारा किसी परमाणु विहर किसी प्रकार के कोई अणु परमाणु या अस्त्र शस्त्रों की सहायता नहीं प्रदान करेगा, और ये जितने भी जो परमाणु परीक्षण हो रहे हैं इन पे प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके बाद में है विश्व शांति तथा अस्तित्व की धारणा का विकास करना। देखिए, गुट निरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य यही था कि नव स्वतंत्र विकासशील देशों को विकसित किया जाए, इनका एक सहयोग किया जाए और विश्व में शांति बनी रहे। जिस समय इन दोनों महानतम शक्तियों के बीच में शीत युद्ध के समय जो एक तनावपूर्ण स्थिति हो रही थी, उस स्थिति को समाप्त करने के लिए कि विश्व में शांति हो, और भारत का हमेशा सिद्धांत है जियो और जीने दो, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। नेहरू जी के पंचशील सिद्धांत में भी ये नीति है कि हम किसी के दूसरे द्विपक्ष से या किसी भी मामले में हम लोग किसी भी देश के मामले में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो यानी विश्व शांति और अस्तित्व आपस में भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए। इस अवधारणा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए और इस शिखर सम्मेलन में जो 25 है उनकी संख्या में बढ़ोतरी, एक दूसरे का सहयोग किया जाए, और जो भी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद या जातीय विभेद से पीड़ित देश है उसका पूर्ण रूप से सहयोग किया जाए, ये इनकी मुख्य मांग थी। तो ये गुटनिरपेक्षता के शिखर सम्मेलन का जो पहला सम्मेलन था बेलग्रेड युगोस्लाविया में, उसके बारे में ये चर्चा।